हेलो फ्रेंड, आज हम कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। इनमें देखते हैं कौन सा सर्किट कम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत आता है, कौन सा सीक्वेंशियल में आता है। जैसे आपका एग्जांपल इनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, कौन सा आपका जैसे कम्बिनेशनल में आएगा, कौन सा सीक्वेंशियल, उनके बारे में देखते हैं। इनका क्या कैसे काम होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। कम्बिनेशनल सर्किट का प्रॉपर्टी देखेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट का भी प्रॉपर्टी देखेंगे, दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में चलिए देखते हैं। Combinational circuit are defined as the time-independent circuit which do not depend upon previous input and generate any output is called combinational circuit. कम्बिनेशनल सर्किट में क्या है? कम्बिनेशनल सर्किट ये हो गया आपका, कम्बिनेशनल सर्किट हो गया, ठीक है, सर्किट। अब इसका जो इनपुट दिए, ठीक है, एक्स इनपुट दिए, ये क्या होगा, इनपुट हो गया, ठीक है, एक्स इनपुट दिए, यह और इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट जेड हुआ, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। एक्सटर्नल में जो इनपुट होगा वो आउटपुट का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना तो किसी से कनेक्शन है, ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। सीक्वेंशियल में क्या होगा? सीक्वेंशियल सर्किट आर दोज विच आर डिपेंड्स ऑन क्लॉक साइकिल्स and depends on present as well as past input to generate any output. सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होगा वो मेमोरी एलिमेंट का इंटरनल इनपुट कहलाता है, इंटरनल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेट बोला जाता है, ठीक है, इसी स्टेट को हम लोग नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। यही जो इनका जो होगा, इसी का जो आउटपुट होगा, मेमोरी एलिमेंट का जो आउटपुट होगा, ठीक है, इसी का जो आउटपुट होगा, इसको हम लोग इंटरनल आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टेट होगा, ये कौन सा स्टेट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं करेंट स्टेट, ठीक है। ये आपका कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, इनका जो इनपुट है, इनका जो आउटपुट है वह इनके मेमोरी एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है, और फिर जाके यह इसका नेक्स्ट इनपुट बन जाता है सीक्वेंशियल सर्किट में, ठीक है। कम्बिनेशनल में ऐसा नहीं होता है, इसका इनपुट जो इसका आउटपुट दोनों क्या इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इनका इनपुट और इनका आउटपुट दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्शन हो, ये उसका दोनों डिफरेंस, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या है, इन दिस आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रजेंट इनपुट। कम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट होगा वो प्रजेंट इनपुट जो हो रहा है उसी के अनुसार आउटपुट होगा, ठीक है। और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या, इन दिस आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रजेंट एज विल एज पास्ट इनपुट, माने इसमें जो प्रजेंट में जो इनपुट हो रहा उसके साथ साथ पास्ट में जो इनपुट होगा उस पर भी डिपेंड करता है सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। सर्किट का स्पीड क्या तो फास्ट होता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट का ही स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। अब कम्बिनेशनल सर्किट में तीसरा पॉइंट, इट इज डिजाइंड टू इजी, इसको डिजाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको आसानी से हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सीक्वेंशियल सर्किट को होता है, इट इज डिजाइंड कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू कम्बिनेशनल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट को कम्बिनेशनल की तुलना में डिजाइन करना बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। और यह क्या होता है, बहुत ईजी तरीका है इसको डिजाइन करने का, ये बहुत हार्ड तरीका। चौथा पॉइंट क्या है, देयर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी फीडबैक नहीं रहेगा इनपुट और आउटपुट के बीच, ठीक है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या था, देयर एग्जिस्ट ये फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड, इसमें क्या था, सीक्वेंशियल में एक फीडबैक पाथ रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या था आपका इनपुट जो उसका आउटपुट जो डिपेंड किस पे करेगा, इसके नेक्स्ट इनपुट पर डिपेंड करेगा, इसलिए एक फीडबैक पाथ लूप बना लेता है, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट में। अगला पॉइंट, कम्बिनेशनल सर्किट में दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, या टाइम इंडिपेंडेंट रहता है। और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या लिखा, इसमें दिस इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, 6 एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक। इसके देखिए, कम्बिनेशनल सर्किट को बनाने के लिए लॉजिक गेट का यूज करते हैं, किसका, लॉजिक गेट का यूज करता है। बट सीक्वेंशियल सर्किट को बनाने के लिए किसका, फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्बिनेशन में किसका यूज करता है, लॉजिक गेट का, सीक्वेंशियल में आपका फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। कभी कम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी स्टेट को स्टोर नहीं कर सकता, बट सीक्वेंशियल सर्किट में स्टोर कर सकता है, ठीक है। कम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव एनी क्लॉक, ठीक है, इसमें कोई भी क्लॉक नहीं रहेगा, एंड दे नॉट रिक्वायर एनी ट्रिगरिंग। कम्बिनेशनल सर्किट, बट सीक्वेंशियल सर्किट इट इज क्लॉक डिपेंडेंट एंड दे रिक्वायर ट्रिगरिंग, ठीक
ठीक है। 10वां पॉइंट, दीज सर्किट डू नॉट हैव एनी मेमोरी एलिमेंट। इस सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं रहेगा कम्बिनेशनल में, बट सीक्वेंशियल में क्या रहेगा, दीज सर्किट हैव मेमोरी एलिमेंट, इसमें मेमोरी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, कम्बिनेशनल सर्किट इट इज ईजी टू यूज एंड हैंडल। कम्बिनेशनल सर्किट को आसानी से यूज कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक। बट सीक्वेंशियल सर्किट इट इज़ नॉट ईजी टू यूज एंड हैंडल, ठीक है। अब इसका जैसे कम्बिनेशन सर्किट का कोई एग्जांपल है, जैसे क्या होता है इसमें, क्या क्या इसके अंतर्गत इनकोडर हो गया, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, ठीक है। बट सीक्वेंशियल में क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, ठीक है। इसी सब का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इस सब के बारे में, फ्लिप फ्लॉप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए